गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम क्लास 9th के जो बच्चे हैं उनके लिए हम संवाद लेखन लेकर आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीबीएसई ने आपके सिलेबस में संवाद लेखन का एक भाग डाल रखा है और इसके माध्यम से आप यह समझ सकते हैं कि संवाद क्या है और संवाद की परिभाषाएं क्या हैं और संवाद लेखन के क्या क्या गुण होते हैं, इन सभी बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। आपको याद होगा कि क्लास 8 में ग्रामर के पोर्शन में आपने संवाद जरूर पढ़ा। आपके अध्यापक आपको संवाद लेखन की प्रक्रिया को समझाए होंगे। संवाद किसे कहते हैं इसके बारे में बताया गया होगा और इसका अभ्यास भी आपको कराया गया होगा। हम यहाँ जानेंगे कि संवाद लेखन को कैसे करते हैं। पहले ये समझने की जरूरत है कि संवाद क्या है। संवाद जो एक दूसरे से हम बातचीत करते हैं, इससे आपस में हम बातचीत करते हैं ना, एक या दो या तीन लोग होते हैं और जब हम आपस में बातें करते हैं तो एक के बाद एक करके आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसी को जब हम अपनी संवाद को जब हम लिख लेते हैं या लिखते हैं तो वह क्या कहलाता है? संवाद लेखन कहलाता है। संवाद लेखन का मतलब आपसी बातचीत के विषय को या आपसी बातचीत के जो मूल बिंदुएं हैं उन सभी को क्रमशः हूबहू जैसे हम बात करते हैं उसी तरह से लिख लेना ही संवाद कहलाता है या संवाद लेखन कहलाता है। संवाद से तात्पर्य यह है कि चाहे वह एक लोग हों, दो लोग हों या दो से अधिक लोग भी हो सकते हैं, कई लोग भी हो सकते हैं, लेकिन संवाद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि संवाद लेखन लिखने के लिए कम से कम मिनिमम दो लोगों की आवश्यकता होगी, अर्थात दो लोग संवाद करने वाले होंगे, तभी एक दूसरे के बीच संवाद स्थापित होगा, अन्यथा कोई संवाद स्थापित नहीं होगा। तो पहला मूल शर्त है किसी भी संवाद लेखन के लिए कि कम से कम दो व्यक्ति होना अति आवश्यक है। आइए अब देखते हैं संवाद लेखन क्या है। तो यहाँ पे परिभाषा में लिखा है कि प्रायः दो व्यक्तियों के माध्यम के मध्य, प्रायः दो व्यक्तियों के मध्य होने वाली बातचीत को हम क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। प्रायः दो व्यक्ति, कम से कम दो व्यक्ति, अधिक से अधिक 3, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं या उससे अधिक भी से एक समूह भी हो सकता है, लेकिन प्रायः दो व्यक्ति कम से कम होने चाहिए और दो व्यक्तियों के माध्यम से होने वाली जो बातचीत है वह क्या कहलाती है? संवाद। अर्थात इसको हम क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। और साहित्य की विविध विधाओं में यथा कहानी, उपन्यास, नाटक इत्यादि को संवादों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपने उपन्यास भी पढ़ा होगा। उपन्यासों में पात्रों का चयन होता है, पात्र का होना आवश्यक होता है। जब पात्र होते हैं तो आपसी बातचीत करते हैं, तो उपन्यास में भी क्या संवाद होता है और संवाद लेखन उसमें भी प्रयोग किया गया होता है। यथा कहानी में भी क्या होता है कि इन जो इसकी विधा है, कहानियों में भी पात्रों का कहीं न कहीं वर्णन मिल जाता है और उस कहानी में एक कुछ और कहता है फिर दूसरा कहता है। इस तरह से कहानी के माध्यम से भी संवाद लेखन की पुष्टि होती है और संवाद इसमें भी क्या होता है? प्रयोग किया जाता है। नाटक में भी, नाटक आपने देखा ही होगा, नाटक हो या एकांकी हो, उन दोनों में भी क्या होता है? संवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहानी में आप कहेंगे कैसे? जैसे आपने मगरमच्छ और बंदर की कहानी आपने पढ़ी होगी। उस कहानी में एक बार मगरमच्छ कुछ कहता है, उसके बाद क्या बंदर कहता है, तो इन दोनों के बीच का जो संवाद है वही उसी तरह का यह भी संवाद होती है कि दोनों के बीच का जो बातचीत है वह क्या है? संवाद है। और उसी को क्रमशः जो लिखा गया है वह क्या है? संवाद लेखन है। तो हम भी समाज में रहते हैं, आप भी समाज में रहते हैं और हम दोनों
जब आपस में कोई बातचीत करेंगे तो हमारे और आपके बीच एक संवाद स्थापित होगा, और उसे जब हम लेखन रूप में प्रेरित कर देंगे, लेखन रूप में लिख लेंगे, तब वह क्या बन जाएगा? संवाद बन जाएगा। आइए इसका उद्देश्य क्या है? इस संवाद लेखन का उद्देश्य विभिन्न है। यहाँ पे हमने ये 2-3 पंक्तियों में इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके माध्यम से हमें पात्रों की प्रवृत्ति पता चलती है। पात्रों की प्रवृत्ति अर्थात जिससे हम बात करते हैं उसकी प्रवृत्ति पता चलेगी, वह किस स्वभाव का है, कैसा है, उसकी सोच का पता चलेगा, उसकी स्थिति का पता चलेगा और उसकी शैली का पता चलेगा। किसी जिससे हम संवाद स्थापित करते हैं। जब हम आपसे बातचीत करेंगे तो हम आपके भावनाओं, विचारों और आपके तथ्यों के साथ साथ आपके मन में क्या चल रहा है, आपकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम क्या कर सकेंगे? जान सकेंगे। जब हम आपके प्रवृत्ति के बारे में जान सकेंगे और स्थिति और शैली के बारे में जान सकेंगे, तभी हम निश्चित रूप से इन सभी चीजों के बारे में जानने के बाद हम क्या कर सकते हैं? आपसे व्यवहार कैसा करना है यह जान सकते हैं। यह किससे पता चला? संवाद से। जब संवाद होता है तो उसी को हमें क्या करना है? लिखना है। इस प्रकार वक्ता के उद्गारों से उसके मनोभावों का भी पता चलता है। जब वक्ता कुछ बोलता है, कुछ कहता है और श्रोता जब सुनता है, तो इन दोनों के बीच के जो संवाद होते हैं उससे उनके मन के दशाओं का, मन के भाव का भी क्या चलता है? पता चलता है। आइए एक अच्छी संवाद लिखने के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए और क्या क्या गुण हमारे पास होना चाहिए। तो सबसे जरूरी है कि किसी भी संवाद को लिखने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हमारे पास होनी चाहिए, उनको हम आज जान लें। पहला है संवाद की भाषा सरल होनी चाहिए। हम जब बातचीत करते हैं आपस में, जब हम वार्तालाप करते हैं तो हमारे वार्तालाप की जो बात है वह क्या होना चाहिए? सरल होना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्लिष्ट या बहुत ज़्यादा जटिल नहीं होना चाहिए तथा स्वाभाविक होनी चाहिए। ऐसा न लगे कि जब आप संवाद लिख रहे हो तो आप बनावटी लगे। बनावटी का मतलब क्या होता है कि जैसे हम आप आपस में बातचीत करते हैं तो उसी तरह से वो लिखा जाना चाहिए। ऐसा ना महसूस हो उसे पढ़ने पे कि यहाँ पे तो बनावटी, ज़्यादातर स्वाभाविक नहीं है, बनावटी किया गया है या काल्पनिक तौर पे इसे कल्पना करके बस वैसे ही लिख दिया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब क्योंकि वह संवाद वास्तव में तो होता नहीं है, लेकिन आपको लिखना होता है पेपर में, तो आप क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा कल्पना में डूब के आप लिखने लगते हैं, तो भाषा क्या हो जाती है? स्वाभाविकता से हट जाती है। इसलिए संवाद लिखते समय भाषा की स्वाभाविकता बनी रहनी चाहिए। यह इसकी सबसे पहली विशेषता है। दूसरा क्या है कि संवाद की बनावटीपन अर्थात कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए। बनावटीपन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर बनावटीपन रहेगा संवाद में, मतलब कोई बात कह रहे हैं उसमें बना बना के हमने उस चीज को रखा है, तो निश्चित रूप से यह क्या होगा कि यह कृत्रिम रूप पकड़ लेगा, और जब कृत्रिम रूप पकड़ लेगा तो संवाद पढ़ने का आनंद नहीं मिल सकेगा और संवाद लेखन फ्लॉप होने का डर रहेगा। इसलिए इससे बचने के लिए जरूरी है कि हमें कृत्रिम रूपों से हमें क्या करना चाहिए? संवाद से बचना चाहिए। अगला है पात्रों के अनुसार संवाद की भाषा शैली भी भिन्न भिन्न होनी चाहिए। संवाद की शैली, भाषा शैली, इसकी संवाद की जो भाषा शैली है वह क्या होना चाहिए? भिन्न भिन्न होना चाहिए। क्यों भिन्न भिन्न होना चाहिए? जैसे अगर कोई पात्र गर्म स्वभाव का है, गर्म मिजाज का है, तो उसका भी रोल उसी तरह से होना चाहिए उसके बोलने का। अगर कोई नम्र है तो नम्रता की तरह, कोई छोटा बच्चा है जो संवाद कर रहा है उसमें सम्मिलित है, तो उसके स्वभाव के अनुसार ही अर्थात जो भाषा शैली होती है छोटे बच्चे की, उसी के अनुरूप होनी चाहिए। ऐसा प्रतीत नहीं होना चाहिए कि भाषा क्या है? कलिष्ठ है या एक स्वाभाविक जो उसका स्वाभाविक शैली है संवाद की वह स्थापित नहीं हो पा रही है। इससे हमें ज़्यादातर क्या करना चाहिए? ध्यान में रखते हुए संवाद को लिखना चाहिए। हमने इतना कुछ आपको बताया। इसके अलावा भी बहुत सारी विशेषताएं हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे, जैसे कि हमें विराम चिन्हों का, ग्रामर में थोड़ा सा, क्योंकि जब संवाद आप लिख रहे हैं
तो इसमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें हमेशा विराम चिन्हों का क्या करना चाहिए, प्रयोग अवश्य करना चाहिए। अर्थात जहाँ पे जिस तरह का विराम चिन्ह की आवश्यकता हो उसका उपयोग हमें करना चाहिए। पात्रों का जैसा भाव हो, इसमें एक और विशेषता है। जो हमारे पात्र हैं जिनका हम चयन संवाद में कर रहे हैं, उनका जो भाव है, मुद्रा है, विचार है आदि क्या होनी चाहिए, उसको कोष्टक में जरूर, ब्रैकेट में जरूर लिखना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे मैं अगर आपसे संवाद कर रहा हूँ, कह रहा हूँ मैं तुम्हें मार दूंगा, तो ये क्या है? क्रोध में है। तो आपको ब्रैकेट में क्या लिखना चाहिए? क्रोध में। मतलब उससे यह पता चल जाए कि जो मैं कह रहा हूँ वह क्या है? क्रोध में है। वह पंक्ति क्या है? क्रोध में है। इससे उसके मनोभावों का भी जिक्र होना चाहिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थात अगर व्यक्ति क्रोध में है तो क्रोध में रो रहा है या दयालु हो गया है या नम्र हो गया है, तो उस हिसाब से ठीक है। अगर वीर रस में बोल रहा है तो वीर रस की उष्णा, तो इस तरह से उसकी मनोदशा, मन का भाव क्या है, उसको ब्रैकेट में लिखना क्या हो जाता है? अति आवश्यक हो जाता है। संवादों का यथास्थान होना बहुत ही आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जहाँ पे जिसकी डायलॉग की आवश्यकता है उसी के डायलॉग को रखना चाहिए। उसका क्रम इधर उधर करने से भी क्या हो जाती है? यह संवाद लेखन बेहतर नहीं लिखा जा सकता। इसके साथ साथ संवाद क्या जो होते हैं वह एक दूसरे से प्रतिस्थापित किए जाते हैं और इन संवादों में एक सघनता होनी चाहिए और एक आपसी मिलाप की तरह होना चाहिए, जिससे यह पता चल सके कि संवाद लेखन प्रॉपर वे में चल रहा है। तो आपको हमने इन सभी बिंदुओं पे आज विचार किया। हम अब एक उदाहरण के माध्यम से क्या करेंगे? संवाद करेंगे और एक उदाहरण के माध्यम से उसको समझने का प्रयास करेंगे। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमें मिलना कितना है? 5 नंबर। क्लास 9 के बच्चों के लिए है और यह 5 नंबर का प्रश्न आता है। अब 5 नंबर में हमें अपने शब्दों को सीमित करना है, अर्थात मैक्सिमम 50 वर्डों में, अर्थात 50 शब्दों में हमको क्या करना चाहिए? इसको लिखना चाहिए। अर्थात कम से कम 4 या 5 डायलॉग ही लिखना चाहिए। दोनों पक्षों का 4-4 डायलॉग या 5-5 डायलॉग, तो 10 लाइन में आपका यह चीज क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अब उदाहरण के माध्यम से भी इसे समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं उदाहरण के माध्यम से। आइए संवाद लेखन का उदाहरण अब देखते हैं। संवाद लेखन का जो यह उदाहरण है, यह संवाद किस तरह से स्थापित हो रहा है उसके बारे में जानेंगे। हम यहाँ पे 2 महिलाओं के मध्य रसोई गैस की सप्लाई बंद होने के विषय को लेकर संवाद लिख रहे हैं और लिखे हैं। इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, ताकि आपको पूरी अच्छे ढंग से यह लेख समझ में आ जाए। अर्थात संवाद लेखन कैसे लिखना है इसके बारे में आप जान सकेंगे। आइए पहले हम क्या करेंगे? किसी एक व्यक्ति का नाम देंगे, एक जो पहला संवाद करने वाला है उसको। जैसे यहाँ पे गीता है, गीता कहती है किससे? प्रेमा से। प्रेमा तुमने खाना बना लिया क्या? प्रेमा तुमने खाना बना लिया क्या? क्वेश्चन मार्क। देखिए विराम चिन्हों का, प्रश्नवाचक चिन्हों का और विभिन्न चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। बना लिया क्या? तब प्रेमा क्या करती है? प्रेमा, अब प्रेमा बोलती है तो वहां पे हमने लिख दिया है प्रेमा। क्या इतनी जल्दी किस लिए बनाओ? इतनी जल्दी किस लिए बनाओ? यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। अब क्या है? अब गीता कहती है तुम्हें नहीं पता कि रसोई गैस की सप्लाई सुबह 11 बजे से सायं 5 बजे तक बंद रहेगी। अर्थात सुबह क्या 5 बजे से, सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक क्या रहेगी? सप्लाई बंद रहेगी। प्रेमा नहीं, मुझे नहीं पता। प्रेमा आप कहती है कि नहीं, मुझे नहीं पता।
तो गीता क्या करती है, कल समाचार पत्र में इसकी सूचना दी गई थी, इसीलिए मैंने रसोई गैस के सारे कार्य आज सुबह ही करके रख दिए थे। तो अब प्रेमा को सूचना नहीं था, तो प्रेमा क्या करती है, तुमने बहुत अच्छा किया। किसने? तुमने बहुत अच्छा किया। किसको? गीता को, जो मुझे बता दिया। अभी समय है, चलो मैं भी जल्दी से खाना बना लूं। बात क्या लग रहा है? सब स्वाभाविक लग रहा है। क्या है? सारी बातें स्वाभाविक है, क्रमबद्ध है, क्रमबद्ध तरीके से है और प्राकृत वे में सभी विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। हम अब इस संवाद लेखन के माध्यम से, इस उदाहरण के माध्यम से हमें क्या करना है, आगे के जितने भी संवाद लेखन आप कर सकते हैं उसको करेंगे। अब इसमें एक चीजें और ध्यान में रखना है, जैसे अगर कोई बात अलग से लिखना है, जैसे क्रोध में कोई विषय है, तो ऐसे ब्रैकेट बना के बीच में आप लिख सकते हैं, क्रोध में या ईर्ष्या में, ठीक है। इस तरह से बातों को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिखकर आप बेहतर ढंग से अपने संवाद को लिख सकते हैं। संवाद को और बढ़ाया भी जा सकता है, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, लेकिन कितने नंबर के हैं ये महत्वपूर्ण होता है और उसी के आधार पे आप क्या करेंगे, अपने संवाद को स्थापित करेंगे। तो यह एक उदाहरण के माध्यम से हमने आपको क्या बताया है कि संवाद लेखन कैसे लिखा जाना है या कैसे लिखेंगे, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज आप इसका अभ्यास करेंगे और प्रयास करेंगे कि आप अपने इस लेखन में अर्थात संवाद लेखन में आप बेहतर अंक लाएंगे। और इसके लिए आपको प्रतिदिन क्या करना है, एक दो जरूर संवाद आप सुनते हैं, कोई दो लोग बातें करते हैं, उसी को आप लिखने का प्रयास करें। इससे आपका एक अच्छा और बेहतर ढंग से संवाद लेखन की कला आपके अंदर विकसित हो सकेगी और आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब इसके साथ साथ आप विभिन्न चीजों पे संवाद लेखन कर सकते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है और आप उसको संवाद लेखन को आप क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। जैसे पिता पुत्र के स्कूल जाने का संवाद, ठीक है, रिक्शा वाला और जो उसके पुत्र है उसके बीच का संवाद, ठीक है, प्रधानाचार्य और स्टूडेंट तथा विद्यार्थी के बीच का संवाद, टीचर और बच्चे के बीच का संवाद, माता और पुत्र के बीच का संवाद, पिता और पुत्री के बीच का संवाद। इस तरह से आप बहुत सारे संवाद हैं और इन किसी भी संवादों पे आप अपने लेख को बेहतर ढंग से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और आप प्रयास करेंगे तो आपका लेख धीरे धीरे, पहली बार थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन आगे आपका अभ्यास बेहतर होगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।